हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी मेरी बहनों, कैसी हो आप लोग। और रात की लाइव ज़रूर देखना, बहुत इंजॉय किया हमने। डिम्पल जी आई थी और हरियाली मतलब कि जुगलबंदी बहुत बढ़िया थी। आप ज़रूर देखना और मज़ा आएगा आपको और मैंने तो खूब इंजॉय किया, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। दोस्तों, आपके कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं देना चाहती हूँ। काफ़ी लोग जैसे इंस्टा पे कनेक्ट हैं, वो लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है कि वो लोग इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ बहनों, यहाँ जो लाइव होती है ना, उसमें आप चलिए ऊपर नहीं आ सकते। मैं समझती हूँ कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन वो हमारी लाइव में कमेंट कर दिया करें और हमसे जो सवाल है वो वहीं पूछ लिया करें। क्योंकि इंस्टा पे ऐसा होता है कि कई बार ना मैं कई मैसेज पढ़ ही नहीं पाती। कितने सारे होते हैं, कभी वो पढ़ लेती हूँ और कभी कई ऐसा होता है जिसको नहीं पढ़ पाती, वो छूट ही जाती है। क्योंकि अगले दिन और मैसेज आ जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए, आज मैंने सारे चेक किए थे रात को। कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट यानी कि परमिशन मांग रही थी, तो वो रिक्वेस्ट भी मैंने एक्सेप्ट कर ली है। और बाकी वो काफ़ी दिन से पड़े थे, मैंने देखा ही नहीं। एक्चुअल में ना हिडन रिक्वेस्ट थी, वो मैंने देखी नहीं। तो चलिए दोस्तों, सॉरी, मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं और मैंने आज उनको ऐड कर लिया है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप यहाँ भी कमेंट कीजिए, ताकि हमें मतलब कि ये नहीं है कि इंस्टा पे देख के ही मुझे आपको फिर यहाँ बोलना पड़े। तो इंस्टा पे वाली बातें कई बार ऐसा होता है, मैसेज छूट जाते हैं तो वो रह जाते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि मेरी बहनें मुझसे पूछती रहती हैं, प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट। तकरीबन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, काफ़ी लोग हमारे जो हैं बाहर से देखते हैं। कोई कनाडा में है, लेकिन है इंडियन, लेकिन अलग अलग, आपको पता ही है, रोजी रोटी पापी पेट का सवाल है। हर किसी को काम करना पड़ता है। हम भी यहाँ पे इंडिया में बैठ के हम भी काम कर रहे हैं। सब लोग अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। तो वो बहनें मिस भी करती हैं इंडिया को, तो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, तो उनको फील होता होगा कि भाई हम इंडिया में ही हैं, है ना। तो उन लोगों का एक सवाल बार बार है कि भाई ये जो बंकू है, और बंकू जो कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है, जो निहारिका के साथ इस वक्त हो रहा है, क्या वो सच है। हमें कई बार लगता है कि बंकू झूठ बोल रहा है। ये कई लोगों ने मेरे दिमाग में भी ये बात डाली, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि बंकू का पहले वीडियो आया। बंकू कह रहा था कि कल मेरी कोर्ट हियरिंग है और मेरे दो ससुराल हैं। एक ससुराल मेरा है ऊना में और दूसरा है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में है, मतलब कि सोचने वाले सोच भी सकते हैं कि ये कोर्ट को ही ससुराल बना के बैठा हुआ है। एक्चुअली इसका ससुराल तो कोर्ट ही है असल में इसका ससुराल बन भी नहीं सकता, जो इसकी हरकतें हैं। तो लोगों ने ये भी अंदाज़ा लगाया हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये इनडायरेक्ट वे में जो ऊना वाला ससुराल है वो निहारिका को बोल रहा है, जो यहाँ का बिलासपुर वाला ससुराल जो कोर्ट को बोल रहा है वो प्रीति को बोल रहा है। तो ये सस्ता अरमान मलिक बनने के चक्कर में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो है बंदा ये दोनों को ऑफ़र कर रहा हो, प्रीतो को भी और उसको भी, तभी प्रीतो नाराज़ हुई हो। देखो, ये नहीं, ये ऐसी कुछ बात नहीं है। कुछ कारण ऐसे हुए हैं कि एक वक्त में ये दोनों को एक किस्म से, आपको मैं बताऊं, डेट कर रहा था, है ना। उसको भी इससे भी बात करना, तो ये इसके शौक़ है। ये खुद बोलता है कि मैं अपने शौक़ ना पूरे करूं, तो ये इसके शौक़ है। तो इस जब बंदे के शौक़ ही ख़राब हो तो उसका क्या कर सकते हो। मुँह तो लाई लोई ते की करेगा, कोई पंजाबी की कहावत है। अब ये बात सुनिए, एक मैंने इसका अभी कल परसों का वीडियो था या कल का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें ना ये कह रहा है कि आप दा ना बाप दा, बड़े गुस्से में कह रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो किसी का नहीं हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की भी। और बड़े गुस्से में कह रहा है कि मैं किसी की नहीं सुनता। और कह रहा था अपने पापा के लिए भी कह रहा था तू तड़ाक करके। बाद में कहने लगा पापा होते तो मेरे कान पकड़ते, लेकिन पहले इसने तू तड़ाक ही करी थी। मेरा बाप जो है, मैं अपने बाप दी नहीं सुनता, बाप कौन है, ये है वो है, इस तरह की कुछ बात कर रहा था। अब ध्यान से जाके सुनना, मतलब कि तू तड़ाक से अपने पापा के लिए भी बात कर रहा था। अब सोचिए, इस बंदे को
ये बड़ा अभिमान करता है ना कि मैं तो किसी की नहीं सुनता, मैं आपदा ना बापदा। तो भाई नहीं सुनता तो किसका क्या ले लेगा? हाँ, हमारा क्या ले लेगा या किसी और का क्या ले लेगा? अपना ही नुकसान कर रहा है। अगर सुनता होता, लोग तुझे सही तरीके से सुनता तो है तू, लेकिन ऐसे लोगों की सुनता है जो तुझे गलत डायरेक्शन पे भेजते हैं, जो तुझे सही राह दिखाते हैं ना, उनकी तू नहीं सुनता है। सच्ची बात तो ये है। अब अगर तेरे को भेज रहे थे कहाँ पे कुछ लोग जो तेरे सपोर्टर थे कि जा लिविंग में रहे, बच्चे पैदा कर, तो उनकी तो तू बहुत सुन रहा था। लेकिन जहाँ बात आती है कि हम लोग जैसे कह रहे थे कि जा तू अपना घर बसा, बच्चे को लेके आ, अगर तू ये सब करता तो आज तेरे पे ये केस ना हुए होते, है ना? आज तू फिर उस पे अपनी बीवी पे ही ठीकड़ा फोड़ता है। हालांकि गलती तेरी है, कोई तू दूध पीता बच्चा तो है नहीं जिसके साथ तू रंगरलिया मना रहा था, वो भी दूध पीती बच्ची तो है नहीं, सॉरी टू से, है ना? तो भाई ये ना वो है थोथा जना चना बाजे घना, वो वाली बात है इसमें। अब देखिए ना, अपने पापा के लिए ये इस तरह के तू तड़ाक वाले शब्दों का प्रयोग करता है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। एटलीस्ट अब तो मतलब कि पहले काफ़ी 2-3 साल पहले भी इसने ना अपने पापा के लिए कि वो बीमार रहता था और खांसता रहता था, लास्ट टाइम में हम बड़ी तकलीफ़ में था, हमें नींद नहीं आती थी, सोने नहीं देता, तो इसको काफ़ी लोगों ने ना फिर उल्टा सीधा बोला था, तो ये चुप हो गया था। तो वहीं से हमें समझ में आ गई ये अपने पापा की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। प्रीतम ने यहाँ तक भी बोला था एक वीडियो में कि ये तो माँ बेटा दोनों लड़ते रहते थे और ज़मीन पे लेट के लड़ते थे, और अपनी माँ को आर शब्द का इस्तेमाल करता है गाली का, और नीचे लेट के चक मारदा सी अपनी माँ नू। चक का मतलब होता है दोस्तों दंदी वड़दा, नहीं दंदी भी पंजाबी हो गया, मतलब कि काट रही थी इसकी मम्मी बाजू में, एक दूसरे को मार रहे थे, नीचे ज़मीन पे लोटपोट हो रहे थे। मतलब कि क्या मस्त सीन होगा कि माँ बेटा दोनों ज़मीन पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं दांतों से। तो भाई प्रीतो ने तो रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी जैसी होती तो रिकॉर्ड ही कर लेती, काम आता। तो मतलब क्या है ये लोग और इनका बात करने का तरीका क्या है, और वैसे लोगों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं आके कि भाई हम बड़े संस्कारी हैं, क्लीन एंड क्लियर क्रिस्टल की तरह बड़े वो बनते हैं संस्कारी। धर्म कर्म की बातें भाई धर्म कर्म की बातें तुम ही तो बंकू बिल्कुल मत किया करो। शट अप कॉल है मेरी तरफ से। तो तुम साला वहाँ पे जाते हो, किसी की डेथ पे जाते हो, और वहाँ से संस्कार से आने के बाद तुम नहाते नहीं हो, और तुम लोगों को ज्ञान देने आ जाते हो सस्ता नशा करके कि भाई आजकल तो सैनिटाइज़र लगा के लोग मतलब कि अपने आप को, मेन जो होता है जहाँ पे हम कोई मरता है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे भाई कोई बैड किस्म का और आपके साथ ना आ जाए कोई, मतलब कि आपको ये कहना चाहता था कि कोई कीटाणु इस तरह की चीज़ें आपके पास ना आ जाए, इसलिए आप आके नहाते हो। नो, वो जो आत्मा इस दुनिया से विदा होके गई है, जो हमारा हिंदू शास्त्र है उसके अनुसार वहाँ से आके नहाते इसलिए हैं क्योंकि आप शमशान घाट में जाते हैं, वहाँ कई लोगों का दाह संस्कार हुआ होता है, वहाँ का नेगेटिव ओरा जो इंसान चला गया है, और बाकी जो वहाँ पे शमशान घाट में जलाए गए हैं उनका नेगेटिव ओरा आपके अंदर ना आ जाए। और भी कई कारण होते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, है ना। तो मैं यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर उन पे मैं बात करने लगूँ, मैं मेन फोकस इस पे ही करूँगी। तो ये आके हमें सस्ता सा ज्ञान देता है। पहले लोग गोबर से घरों को लीपते थे, अब तो टाइल लगी ना गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ इसको। और पहले लोग जो थे आके नहाते थे साबुन से रगड़ रगड़ के, अब तो सैनिटाइज़र आ गए ना गाइस। तो भाई ये कपड़े जो थे वही शर्ट धोई नहीं, उसी को पहन के ये मंदिर में भी हो आता है। और फिर ये धर्म कर्म की बातें करते हैं कि बहुत पूजा पाठी बंदे हैं, तब इनकी मम्मी जो है इसको समझाती नहीं है या ये समझता ही नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है। अब देखिए 3 दिन से एक ही शर्ट, आप देखो ये शादी से जाने से पहले जो अभी शादी में गया था तब भी इसने वही शर्ट पहनी हुई थी, लाइट ब्लू से कलर की है, हल्के से स्काई ब्लू तो नहीं है, हल्का सा बहुत ही लाइट सा उसमें ब्लू कलर आ रहा है, वाइट के ऊपर जैसे लाइट कलर होता है ना। फिर इसने शादी में भी वही शर्ट पहनी है। अब ये बंदा उसी शर्ट को पहन के अपनी बहन के घर के फंक्शन में भी चला गया और वहाँ पे दरवाजे भी खोल रहा है। हाँ
मतलब आप ये देखो कि ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा रहा है, वहाँ पे जो उसके ससुर हैं बहन के, वो अपने घर में किस हालत में कोई बैठा होता है, बीमार इंसान है, किस हालत में नहीं बैठा हो रहा है, दरवाजे खोला, उनकी वीडियो बनाई। मतलब कि अगर बंदे को आप जा रहे हो तो रिस्पेक्ट दो ना, क्या हर जगह कैमरा लेके घुस जाते हो। बंदा कितना अनकंफर्टेबल होगा ना वो भी। तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये लगा हुआ था, दोनों भाई बहन अपने आप ही बोल के वहाँ से चले गए। तो इससे पता चलता है कि इनके वो बस इनकी जो बहन है ना लोमड़ी जी, इनको अलग कर दिया कि भाई आप तुम अपने घर पे रहो, राजी रहो, ये खाली वीडियो के खेल वहीं पे खेलते रहो। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। काफ़ी अच्छा बड़ा खुला डुला घर है ना, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन वही बात है कि अच्छे लोग मिलते हैं, वो देखो रिश्ते ना दोनों तरफ से बनाने पड़ते हैं। जैसे ये लोग तो बनाना ही नहीं चाहते, किसी के साथ मिलना बरतना ही नहीं चाहते। अब बहन के घर आना था इसको, और गौर करना दोस्तों, ये फंक्शन तो इसकी बहन का ही था ना, घर भी इसकी बहन का था। तो फिर ये क्यों कह रहा था कि मम्मी का भी जाना ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है भाई? रामायण का पाठ है, सबसे पहले तो मायके वालों को आना चाहिए। तुम्हारे घर में और तो कोई है नहीं, ना तुम्हारी बीवी है, ना तुम्हारा बच्चा है, ले दे के एक माँ है। लोग तो अपनी मासी, ताई, चाची सबको बुलाती हैं लड़कियाँ, नया घर लिया है तो चलो वो मेन फंक्शन में भी हो सकता है कि वो आए। लेकिन माँ का होना, और ख़ास घर के जो मासियाँ इसके घर के नीचे रहती हैं, एटलीस्ट वो तो वहाँ पे आ ही सकती थी। ये अकेला वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह जा रहा था। इसने माँ से भी पूछा, मम्मी आज आप जाओगी? नहीं मैं बेटा कल जाऊँगी। भाई तुम माँ हो, तुम्हारी बेटी का घर है, गृह प्रवेश है, और तुम्हारी बेटी का ही है वो सब कुछ, तुमको तो वहाँ पे खुश होके जाना चाहिए था। पर कोई इनकी अंदर की एक्साइटमेंट तो नज़र आई नहीं माता जी की, शायद वो बीमार भी हैं। लेकिन ना इसका जो बिहेवियर है ना, लोगों को शायद ना भी ध्यान देते, लेकिन ये लोगों को बताता है कि भाई मेरी माँ नहीं जा रही, पता नहीं क्या कारण है। और इसने ये भी बताया कि नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता मुझे, इसकी वो चीज़ें थी ना वो समझ में नहीं आई है। अब ये वहाँ जाता है, दरवाजे खोल के वहाँ पे घूम रहा है पागलों की तरह, तो कितना बुरा लगता है ना, अनकंफर्टेबल उनको फील करवा रहा है, कैमरे लेके घूम रहा है। तो इसकी बहन अकेली बैठ के रामायण पढ़ रही है, एक दो बच्चे बैठे हैं, जेठानी बैठी है एक तरफ, शायद सामने सास बैठी थी, बस और कोई नहीं था। हमारे घरों में जिस दिन पहले दिन रामायण का पाठ रखवाया जाता है उस दिन भी बहुत भीड़ होती है, सभी आते हैं, फिर चाहे बीच में उठ के चले जाएं, है ना। लेकिन इतने लोग तो कम से कम एटलीस्ट मोहल्ले के और रिश्तेदार होते हैं कि वहाँ पे ये नहीं लगता कि भैया ये अकेले हैं। इसके घर में तो इतना बड़ा वो बना रखा था, इसका घर का जो भी जहाँ भी रामायण का पाठ रखा हुआ था वहाँ पे वही घर के दो लोग थे, है ना, जैसे वो बिठाए गए हों कि भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। उसके बाद ये भी अकेला, इसकी माँ को होना चाहिए था वहाँ बैठती अपनी बेटी के पास, वो भी नहीं थी। अगर यही काम प्रीति का परिवार करे तो उसके ऊपर तो कई वीडियो बन जाए, देखो जिनकी तो किसी से बनती नहीं है, तो भैया उनकी बनती है तो वहाँ पे लोग कहाँ हैं? उसकी चाची भी पास ही रहती है। ये एक बात तो लोमड़ी ने दिखा रखी है कि मेरी चाची बिल्कुल साथ में रहती है, तो वो चाची कहाँ गई? मैं तो देखो लोमड़ी कहना नहीं चाहती हूँ, कई लोग कहेंगे आप लोमड़ी बोल रहे हो, तो लोमड़ी कहना पड़ता है भाई। प्रीति को भी वहाँ पे पूतना और ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। चलिए क्या फ़र्क पड़ता है लोमड़ी कहने से, लोमड़ी भी एक भगवान की बनाई हुई रचना ही है। उसके बाद मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आता है कि ये एक वीडियो में इतना दुखी हो जाता है, बताता है कि मेरे ऊपर केस हो गया दोस्तों, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और दूसरी तरफ ये अपने दोस्तों में भी घूम रहा है, शादियों में भी घूम रहा है, अपना बहन के घर में भी घूम रहा है। मतलब कि इसके जो एक वर्ड थे कि 10,000 के लिए ये रोना पिटना कर रखा था कि गाइस खर्चे बढ़ गए हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे को कट लगाना पड़ा, कॉल आ गई थी बीच में। तो वही एक तरफ तो तुम रो के दिखा रहे हो कि तुम्हारे पे केस कर दिया, दूसरी तरफ तुम नए घर खरीदने की बात कर रहे हो, नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो, बच्चे को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मतलब क्या लोगों को दिखाना चाहते हो? जो सच है वो बताओ ना। एक तरफ तुम ससुराल बना के बैठ जाते हो दोनों के, दूसरी तरफ तुम ये भी कहते हो केस हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया। रियलिटी क्या है वो तुम ही जानो कि तुम इतने बड़े धन्ना सेठ हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम नई गाड़ी खरीदोगे, पुरानी गाड़ी
तुम अपनी बहन को गिफ्ट कर दोगे, हैं? इस हिसाब से तो तुम अच्छे खासे पैसे वाले हो। और दिखाना तुम्हें ये है, जब बच्चे को 10,000 देने हैं, बादाम देने हैं या कोई चीज़ देनी है, तो उसमें तुम्हें अपने आप को गरीब दिखाना है। तब तुम्हें माताओं बहनों के चंदे की ज़रूरत पड़ जाती है। और मैंने सुना है कि तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चलो ठीक है, तुम चंदा इकट्ठा कर करके ही शायद गाड़ी और घर की बात कर रहे हो, अब समझ में आई। क्योंकि पहले तो हमें लगा था कि शायद निहारिका इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो नई गाड़ी और घर तो वैसे ही मिल जाएगा इसको। लेकिन कुछ सुनने में आया है कि चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। तो चलो, पहले चूड़ियाँ आई थी, अब घर और गाड़ी भी सही। तो दोस्तों, मतलब कि ये बंदा क्या है, क्या दिखा रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो जब तक कोर्ट का जो है ना अपडेट नहीं आएगी, तब तक हम भी नहीं बता सकते। जैसे अपडेट आएगी ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें हमारे पास आ भी रही हैं, वो रात को हम लाइव में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें निहारिका के लिए आई हैं हमारे पास, तो वो रात को लाइव में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और लाइक करना, कमेंट ज़रूर किया करो यार, अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के विचार क्या है, तो वीडियो बनाने का मज़ा आ जाता है। चलो बाय, मिलते हैं रात को लाइव में।